हुकूमत आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन दोनों पर दबाव बढ़ा रही है, मगर साथ ही खुद भी इस पूरे मामले पर कंफ्यूज नजर आ रही है। मुख्तलिफ वज़रा मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं और अहम फैसला साजी के मामले ने भी मज़े का खैर सूरत हाल इख्तियार कर ली है। कल वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ना कराए तो उनकी फंडिंग रोकने की तजवीज़ भी है। अहम बात यह है कि कल जब वफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह बयान दिया तो समझा गया कि इस तजवीज़ से मुताल्लिक पूरी वफाकी हुकूमत मुत्तफ़िक है, सोचा समझा फैसला है। मगर आज वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम के अपने टॉक से बात करते हुए कहा कि जब इलेक्शन कमीशन की फंडिंग रोकने से मुताल्लिक काबीना में बात हो रही थी तो वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद ही नहीं थे, वो नमाज पढ़ने गए थे और इस तजवीज़ पर अराकीन कैजुअल अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। क्या काबीना के अंदर ये बात वाकई डिस्कस हुई है कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन ईवीएम के ऊपर नहीं हमारी बात मानता तो इलेक्शन कमीशन के फंड रोक दिए जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब नमाज के लिए जब गए तो उस दौरान में हमारी कुछ जो होता है कि कैजुअल बातें हुई। जो आपने अभी यहाँ बताया है दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर कि वज़ीर आज़म नमाज के लिए गए हुए थे, आपस में कुछ कोलीग्स ने बात की और फवाद चौधरी साहब ने आके कह दिया कि जी वफाकी काबीना ने ये कहा है। देखें नहीं, फवाद चौधरी साहब ने देखें उन्होंने अगर जिस पैराए में बात की है उसको एक तो ये है कि ये कोई हेडलाइंस बन गई हैं, जाहिर है कि मीडिया में तो वही बात he represents the government, he is the face of the government. I know बट मेरा अपना ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि इस वो हम ज़रा ज़्यादा उसको वो कर रहे हैं। ऑन अ सीरियस नोट इससे पता चलता है फैसला साजी होती कैसे। वज़ीर आज़म साहब नमाज पढ़ने जाते हैं 4 मिनट के लिए, हाँ 4 मिनट उस दौरान जोर किया इतने सीरियस फैसले हो जाते हैं। नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं वो नमाज पढ़नी। मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ 10 मिनट कम 3 बजे जबकि वो जोर की नमाज से पहले उन्होंने उठे हैं, बहुत अच्छी बात है, फर्ज किए, उन्होंने नमाज के लिए गए 3 से 4 मिनट। अच्छा आप देखें फवाद चौधरी ने जो बात की है वो आप देखें ना कि दे आर ऑल पॉलिटिकल, वी ऑल आर पॉलिटिकल। वो बिल्कुल ठीक है। और ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर की एब्सेंस में ये कोई फैसला हो गया, ये जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि जी फैसला साजी इस तरह होती है, ऐसी मतलब ट्विस्ट ना करें। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दी है फवाद चौधरी साहब ने, बेशक दोबारा सुन लीजिए, उसका इंप्रेशन बड़ा और आया है। देखें बात ये है कि हो सकता है और आप दुरुस्त भी कह रहे हों, ये बहुत बड़ा दावा है। एक वफाकी वजीर कह रहे हैं कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन की फंडिंग रोकने से मुतालिक जो बात अपनी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कही थी और काबीना के इजलास के बाद कही थी वो एक कैजुअल बातचीत थी। मगर फवाद चौधरी ने क्या कहा था सुनिए। ईवीएम के ऊपर एक अहम जो फैसला जो आज काबीना की तरफ से डिस्कस हुआ है वो ये है कि जो कानून में तब्दीली है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये ईवीएम के ऊपर कराने लाजमी है। और अगर इलेक्शन ईवीएम के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी क्योंकि कानून सिर्फ ईवीएम के ऊपर इंतखाबात को मानता है। अभी इतना बड़ा दावा वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर कैसे किया गया, ये एक सवालिया निशान है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात ईवीएम के जरिए कराने का पाबंद है, जबकि आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी एक तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि कानून बन गया है, अगले इंतखाबात ईवीएम से ही होंगे। अब वोटिंग का कानून बन गया कि वोट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे होंगे। अब अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो कोर्ट में जाती है, कुछ और फैसला करती है, लेकिन कानून बन गया है कि पाकिस्तान में अगले इलेक्शन जो हैं वो वोटिंग मशीन पे होंगे। कोई तहरीक नहीं है। 3.5 साल हो गए जी, 6 और 3 महीने के बाद बल्दियाती इंतखाब 6 महीने ये लग जाएंगे तो फिर इलेक्शन का ढोल बज जाएगा। सो अपोजिशन ने भी, अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऐसी नालायक अपोजिशन मिली है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे इमरान खान कम है कि उसे नाअहल और नालायक अपोजिशन मिली है। और हुकूमती वज़रा जो बयानियाँ बना रहे हैं उससे अटॉर्नी जनरल मुत्तफिक नहीं है। नए इंतखाबात कैसे होंगे, अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इसके लिए इलेक्शन कमीशन का मुतमईन होना ज़रूरी है। दोनों जो कानून अगर आप देखें इसमें सिर्फ इतना कहा है कि इलेक्शन कमीशन इनेबल करेगा और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा। इनेबल करेगा विद द असिस्टेंस ऑफ नादरा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज वोट दे सकें, और ये इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स प्रोक्योर करेगा। ये ज़ाहिर है कि एक नया तजर्बा है पाकिस्तान के लिए और इसके लिए इलेक्शन कमीशन की कंसर्न्स को भी एड्रेस करना होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे आइन के तहत ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि फेयर, ट्रांसपेरेंट, फ्री इलेक्शंस होल्ड करें। अब जब तक इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई नहीं होगा और वो ईवीएम्स जो हैं इस तरह की प्रोक्योर नहीं होंगी जिस पे वो खुद सेटिस्फाई हैं कि अब हम जनरल इलेक्शंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कानून ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि आप कल से जो भी इलेक्शन होगा उसमें वही यूज़ करें।
ये इलेक्शन कमीशन की सेटिस्फेक्शन है। आखिरी और हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। जी बिल्कुल, इसमें सिर्फ एक चीज़ ज़रूर है कि क्योंकि ये कानून बन गया है तो अब इलेक्शन कमीशन की और आइन में वैसे भी जिम्मेदारी है कि अगर वो समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रांसपेरेंसी आ सकती है तो आज से ही ये एफर्ट की इब्तिदा होनी चाहिए। डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ इंगेज हों, डिफरेंट NGOs हैं उनके साथ इंगेज हों। अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का मुतमईन होना जरूरी है, जबकि कल हमारे प्रोग्राम में साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद ने भी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर बात की थी और वाजे किया था कि इलेक्शन कमीशन की फंडिंग को आर्टिकल 220 ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया है। वफाकी और सूबाई हुकूमत के तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं। आइन की आर्टिकल 222 में ये वाज़ह लिखा हुआ है कि ऐसा एक्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करे तो आप उस एक्ट को तस्लीम ना करें। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको तस्लीम करने का रवादार नहीं है। जहाँ तक फंडिंग का सवाल है तो फंडिंग तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 220 ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के तमाम इदारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं। अब अगर ये फ़ंड रोकते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने हकूक़ को इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 220 के तहत अपने फ़ंड हासिल कर लेगा वजारत ख़जाना से। कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा, रोकेगा तो कंटेम्प्ट लगा देंगे। जहां खुद कंफ्यूज होने के बावजूद हुकूमत अपोजिशन पर दबाव बढ़ा रही है तो वहीं अपोजिशन इस हवाले से खुद भी कंफ्यूज नजर आ रही है।